बिहार, जहां पर चुनाव होना है, चुनावी बिसात पर सियासी दल मोहरे फेंकना शुरू कर चुके हैं। चुनावी यात्राएं, चुनावी रैलियों के में ये कहा जाए कि रैलियों के शोर में राजनीतिक मुद्दे अब उछाले जा रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन के बीच में जुबानी तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है और वोटरों को लुभाने के लिए वादों पर वादे किए जा रहे हैं। बिहार में चुनावी मौसम का आगाज हो चुका है। नेता सड़क पर हैं, रैलियां, यात्राएं और जनसभाएं हो रही हैं। कहीं तेजस्वी यादव अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, तो राहुल वोटर अधिकार यात्रा निकालकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। बयानबाजी, वादे और आरोप प्रत्यारोप सब मिलकर बिहार की राजनीति को और गरमा रहे हैं। वहीं बीजेपी के चाणक्य अमित शाह आज बिहार के दौरे पर हैं और बिहार के उन इलाकों को साधने पर जोर दे रहे हैं जहां एनडीए की कड़ी कमजोर है, जैसे शाहाबाद, मगध, डेरी ऑन सोन, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, गया, नवादा, अरवल, जहानाबाद और औरंगाबाद। इन सब जगहों पर बीजेपी की नजर है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बेगूसराय क्यों गए हैं, इसके पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बेगूसराय की 7 सीटों पर तेजस्वी और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने स्थानीय विधायकों और सांसदों के खिलाफ एंटी कंबेंसी का खूब फायदा उठाया है। बीजेपी के परंपरागत भूमिहार और ब्राह्मण वोटरों में भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा दिख रहा है। पिछले दिनों बेगूसराय के पचवाड़ा विधानसभा में पीके की सभा में उमड़े जनसैलाब ने एनडीए की नींद उड़ा दी थी। तेजस्वी यादव भी जिले की 2 विधानसभा सीट मटिहानी, तेघड़ा और साहेबपुर कमाल के साथ साथ बखरी और चेरिया बरियारपुर पर नजर बनाए हुए हैं। पूर्व जेडीयू विधायक बोगो सिंह मटिहानी में एनडीए प्रत्याशी का खेल बिगाड़ सकते हैं। वही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जनता के बीच निकल पड़े हैं। उनकी अधिकार यात्रा का मकसद है गरीबों, नौजवानों और किसानों की आवाज को उठाना। तेजस्वी हर सभा में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे उठा रहे हैं। उनका दावा है कि बिहार को उसके अधिकार दिलाकर ही दम लेंगे। जब हम लोग सरकार में आएंगे, जिसके पास भी डिग्री होगा वो घर खाली हाथ नहीं बैठेगा। चाहे हमारी बहनें हो या हमारे भाई हो, सबके हाथ काम मिलेगा। और तेजस्वी केवल कहता ही नहीं है बल्कि करके भी दिखाया है। हमारा विजन है, सरकार कॉपी कर रही है लेकिन ये कॉपी कर सकते हैं, विजन नहीं कॉपी कर सकते, विजन नहीं ला सकते। इसलिए हम सब लोग ऐसी सरकार चाहिए जो इंडस्ट्री, कारखाने, निवेश लाए, शिक्षा, चिकित्सा को बेहतर करे। आप देखिएगा हम नेता प्रतिपक्ष को एफआईआर कराने जाना पड़ता है। पत्रकारों की क्या स्थिति हो गई है तो आप समझ सकते हैं आम गरीबों की क्या स्थिति होगी। वही बीजेपी के कद्दावर नेता और रणनीतिकार अमित शाह ने तेजस्वी की यात्रा पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा, बिहार की जनता ने लालू परिवार को 20 सालों का वक्त दिया, लेकिन ये लोग बिहार में विकास नहीं करवा सके। इतने भ्रष्टाचार के आरोप जिन पर लगे हो, वो कभी बिहार का भला कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? इतना भ्रष्टाचार करने वाले बिहार का भला कर सकते हैं क्या? एक और कांग्रेस और राजद का भ्रष्टाचार का बड़ा लिस्ट है और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है, 24 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, भ्रष्टाचार का एक भी आरोप उन पर नहीं। शाह यही नहीं रुके,
उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि वो 6 महीने विदेश में जाए, वो 6 महीने विदेश ना जाए तो उन्हें नींद नहीं आती। बिहार का भविष्य, हम सब बिहार की जनता के साथ जाएं और करबद्ध निवेदन करें कि बिहार के भविष्य को नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़ दीजिए। यही रास्ता है बिहार को पूर्ण विकसित राज्य बनाने। कांग्रेस भी इस चुनावी समर में पीछे नहीं रहना चाहती। राहुल गांधी की यात्राएं और भाषण बिहार में चर्चा में है। कांग्रेस खुद को विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता कांग्रेस को फिर मौका देगी? बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। बीजेपी कह रही है कि आरजेडी की सत्ता का मतलब है कि जंगल राज की वापसी, तो आरजेडी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने सिर्फ जुमले दिए हैं, असल काम नहीं किया। लेकिन असली सवाल ये है कि बिहार की जनता किसके साथ जाएगी? क्या युवा रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी के साथ जाएंगे? क्या महंगाई और घोटालों से नाराज लोग बीजेपी से दूर हो जाएंगे, या फिर कांग्रेस को एक नया मौका मिलेगा? बिहार का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, ये जनता के भविष्य का सवाल है। एक तरफ है लालू तेजस्वी की विरासत, दूसरी तरफ मोदी शाह की रणनीति, और बीच में कांग्रेस अपनी जगह तलाश रही है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका फैसला जनता करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो चुनाव में वक्त है, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन लगातार तमाम सियासत जो यहाँ पर नजर आती है, सियासी दलों की मौजूदगी। उससे पहले बिहार को साधने के लिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह कल देर रात पटना पहुंचे, जहां पर आज सुबह उनकी मुलाकात बिहार के सीएम नीतीश कुमार से हुई। और आपको बता दें, बंद कमरे में चली आधे घंटे की बैठक में कहा जा रहा है कि सब सेट हो चुका है। बीजेपी और जेडीयू के बीच में सीट बंटवारे पर सहमति बनती दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें उस मुलाकात की हैं। हालांकि दोनों के बीच में जो बैठक हुई वो बहुत गोपनीय थी। इस दौरान क्या बातें हुई वो खुलकर तो नहीं कहा जा रहा, लेकिन सूत्रों की माने तो इसमें न सिर्फ सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हुआ, बल्कि आने वाले चुनावी अभियान की रूपरेखा भी तय की गई है। जानकारी के अनुसार इस अहम बैठक में सीधे सीधे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, संगठन महामंत्री भीखूभाई दलसानिया और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल शामिल थे। वहीं जेडीयू की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक में थे, मंत्री विजय चौधरी थे और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी इस बैठक में शामिल रहे। इस बैठक के बाद में नीतीश का चेहरा चमका हुआ नजर आया और कयास लगाए जा रहे हैं कि बात बन चुकी है, बस अब इंतजार है ऐलान होने का।